हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक होगा वह है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक सामाजिक मुद्दा है और ये एक बुराई है, कुरीति है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ हर घर में ये प्रवेश कर गई है। साथियों, भारत एक प्राचीनतम संस्कृति वाला देश है और यहाँ रिश्तों और परंपराओं में परस्पर बहुत महत्व है। विवाह को भारत में एक पवित्र बंधन के रूप में, पवित्र संस्कार के रूप में माना गया है और यह पवित्र बंधन एक ऐसी कुरीति ने इस घर कर लिया है और जो समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है और वह है दहेज प्रथा। साथियों, प्राचीन काल में कन्या को विदा करने का एक पारिवारिक उपहार माना जाता था, परंतु धीरे धीरे यह लोभ और दिखावे का साधन बनता जा रहा है। और इसमें सबसे पहले हम देखें कि दहेज के अभाव में बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, हर समाज की बात है, किसी एक समाज की बात नहीं है। और कुछ लोग अपनी शान के लिए दहेज देते हैं, तो कुछ लोगों का डिमांड होती है, कुछ मांग होती है कि भाई हम पहले ही तय हो जाती है कि भाई इतने की शादी होगी। और ये जो है परंपरा बहुत तेजी के साथ हर समाज में, हर घर में बनती जा रही है। और इसमें यदि दहेज नहीं दिया जाता है, किसी कारणवश गरीब परिवार भी होते हैं, तो वे परिवार में अपने रिश्तेदारों से, अपने किसी सगे संबंधी से या बैंक से भी लोन ले लेते हैं और तब वो दहेज की पूर्ति करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो दुल्हन के पिता माता होते हैं, वो बेचारे उसकी जो ऋण की पूर्ति करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है और उधर उनकी जो डिमांड है दूल्हे की तरफ से, वो पूरी नहीं होती है, जिसके कारण वो उस कन्या पर दिन प्रतिदिन कटाक्ष किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। और यहां तक कि कई बार बहुत सारे केस सुनने में आते हैं कि उसको जला दिया जाता है। और ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसमें क्या कारण है कि शोषण या फिर जान तक गंवानी पड़ रही है लड़की को। इसके कारण कई हो सकते हैं। एक तो हमें आज के समय में जो लड़की हैं, कई बार क्या होता है, कुछ घरों में लड़की को एक अभिशाप मान लिया जाता है। लड़की का जन्म होता है तो उस समय ही माता पिता ये समझ लेते हैं कि बस अब तो इसको ये एक अभिशाप हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कई घरों में देखा गया है, लड़कियों ने बड़े कार्य किए हैं अलग अलग, चाहे वो आप देख सकते हैं क्रिकेट में देख लीजिए, चाहे बहुत सारे जो हैं पहलवानी के रूप में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना परचम लहराया है। ऐसा नहीं है कि इसी क्षेत्र में, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी या फिर अन्य दूसरे क्षेत्रों में लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं हैं। परंतु देखा गया है कि उनको बार बार प्रताड़ित करना, उनको कटाक्ष करना, और ये जो है पेरेंट्स के लिए लड़कियां बोझ बनती जा रही है। अब जो है पेरेंट्स जो है, माता पिता लड़की को बोझ समझ लेते हैं और जिसके कारण एक और समस्या उत्पन्न हो गई है उसके साथ में कि भ्रूण हत्या। लड़की का जन्म होने के साथ ही उसको मार देना या उसका वहीं जीवन समाप्त कर देना। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनको आगे जब बड़ी हो जाएगी उसको पढ़ाना लिखाना और फिर उसके बाद जो है दहेज देना पड़ेगा। इसके कारण उन्हों को एक डर सताया रहता है, जिसके कारण जो है ये भ्रूण हत्या हो रही है। तो साथियों, इसमें समाज में लोगों को उनके मानसिक तनाव को कम करना पड़ेगा। जबकि सरकार ने
बहुत पहले से एक कानून बना है 1961 में, आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी, ये कानून के तहत बनाया गया है। और जो भी ऐसा मामले हैं वो उस आईपीसी धारा के अंतर्गत आते हैं और उनको ये इसके ऊपर जो है केस भी बहुत सारे चल रहे हैं। अब तो और भी बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, परंतु ये धीरे धीरे इसका जो चलन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग तो अपनी शान समझ बैठे हैं, दहेज देते देते जो है वो इतना दहेज दे देते हैं कि वो आने वाला जो दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है कि जब उन्होंने इतना दिया है तो भाई हमें भी इतना ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें? एक तो इसके लिए सबसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा। हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। और इस कुप्रथा के खिलाफ समाज में आवाज उठानी है, समाज को ही जागरूक करना है। समय समय पर इस पर लोगों को समझाना है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, नाटकों के माध्यम से हो, या बहुत सारे साहित्यकार अपनी कविताओं के माध्यम से भी अपनी कविताओं की रचना कर रहे हैं, जिससे कि जन जन तक वो कविताएं पहुंच रही हैं। तो इसके लिए ये कुप्रथा है और इसके लिए इसकी आवाज अपनी निकालनी पड़ेगी और इसके खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा। और इसके सुझाव में यानी कि समाधान कैसे किया जाए, इसमें दो तीन प्रमुख बिंदु हम ले रहे हैं। एक, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उनको इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए कि वो ऐसी काबिल हो जाएं कि उनको दहेज की ये बात कहीं तक, दूर तक भी ना आए और अपनी स्वेच्छा से अपने मनपसंद आगे चलकर वो शादी कर लें। और इसके साथ साथ में कानूनी जानकारी भी लोगों को देनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि कानून भी है भाई इसके साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि आप जो अपनी मनमानी करेंगे। इसके साथ में सामाजिक जो समूह हैं, जो एनजीओ बने हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। सामाजिक संगठन बने हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और अभी भी एक दो संगठनों ने ऐलान भी किया है कि भाई शादी में दहेज ना दें और शादी बहुत ही सीमित तरह से करें। और चौथा बिंदु जो है इसमें हम लेते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, तो क्यों नहीं आती आगे महिलाएं? आगे आकर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और तभी हम इसके निवारण कर सकते हैं, इसके समाधान ढूंढ सकते हैं। पहले साथियों बेटी को लक्ष्मी समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता चला गया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो लक्ष्मी की जगह अब वहां पर उसको प्रताड़ित किया जाता है। एक दो जगह हमने देखा भी है कि लड़की को मार धाड़ की जाती है। उन महीने डेढ़ महीने में ही ऐसे कांड हो जाते हैं और इसके पीछे लोगों की सोच, दहेज का लालच, ये सब चीजें जो हैं आंकी जा रही हैं। तो साथियों बस मुझे तो इतना ही कहना था आज, और बस मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।